अगर आप अयूबिया आते हैं पेशावर से या पंजाब से आते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि हज़ारा मोटरवे बन चुका है। और अगर आप जीटी रोड से आते थे इससे पहले तो हसन अब्दाल से यानी हज़ारा सेग्रीगेशन पॉइंट से जीटी रोड पे आपने फिर 3 घंटों में सिर्फ एबटाबाद पहुंचना था। लेकिन अब इस खूबसूरत मोटरवे की वजह से ये सीपेक मोटरवे है, M15 मोटरवे है और इसी मोटरवे पे अब हज़ारा सेग्रीगेशन पॉइंट से आप एबटाबाद तकरीबन 1 घंटे में पहुंच सकते हैं आसानी के साथ। और फिर एबटाबाद से आप 1 घंटे में अयूबिया पहुंच सकते हैं। यानी टोटल आप हज़ारा सेग्रीगेशन पॉइंट से टोटल आप 2 घंटे में पहुंच सकते हैं। पेशावर से अगर आप आते हैं तो इसी मोटरवे पे अयूबिया तक टोटल 207 किलोमीटर का फासला है अगर आप इसी मोटरवे पे अयूबिया जाते हैं। लेकिन अगर आप इस्लामाबाद मरी रोड पे आप अयूबिया आते हैं तो फिर ये 247 किलोमीटर का फासला है और काफ़ी दूर पड़ता है। तो ये शॉर्टेस्ट रूट है और मैं ख़ुद इसी रूट पे अब जा रहा हूँ। मैंने अपने सफ़र का आगाज़ मर्दान से किया है और अब मैं हज़ारा मोटरवे पे जा रहा हूँ। ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है तो ये एबटाबाद सेक्शन है। ये एक खूबसूरत मोटरवे है और इसमें टनल भी मौजूद है। आगे आपको दिखाई देगा, ये सामने आप देख रही है, ये टनल 1 है और ये हवेलिया इंटरचेंज और एबटाबाद इंटरचेंज के दरमियान है। इस टनल की लंबाई टोटल 1724 मीटर है और काफ़ी खूबसूरत टनल है ये। यहाँ पे बाकायदा लाइटनिंग सिस्टम की गई है और अगर गाड़ी में कोई ख़राबी आती है तो साइड पे बाकायदा पार्किंग एरिया मौजूद है। ये आप देख रहे हैं, ये पार्किंग एरिया है। इसी तरह टेलीफोन बूथ भी लगे हुए हैं अगर इमरजेंसी सिचुएशन है। तो हर किस्म की सहूलियात इस टनल के अंदर मौजूद है। तो टनल 2 की तरफ अब आगे बढ़ रहे हैं। टनल 2 ये टोटल इसका लेंथ 372 मीटर है और ये शॉर्ट टनल है। अगर हम हज़ारा मोटरवे का कंपैरिजन करें स्वात मोटरवे के साथ तो एक तो इस मोटरवे की टनल काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे जितनी भी डेकोरेशन की गई है तो वो स्वात मोटरवे के टनल से खूबसूरत है। दूसरी बात ये है कि स्वात एक्सप्रेसवे 2 लेन एक्सप्रेसवे है और ये 3 लेन एक्सप्रेसवे है। तो ये मोटरवे कंपैरेटिवली स्वात मोटरवे से ये बेहतर है और इसको सीपेक मोटरवे भी कहा जाता है। और जब आप ट्रैवलिंग करते हैं इसी मोटरवे पे तो काफ़ी खूबसूरत है। जब आप आते हैं अयूबिया के लिए तो सीधा आप एबटाबाद आएँ और फिर एबटाबाद से अपने सफ़र का आगाज़ अयूबिया के लिए स्टार्ट करें। इस मोटरवे पे आप अगर मानसेरा स्टेशन से उतरते हैं तो मानसेरा से आप डायरेक्ट फिर नारायण कागान भी जा सकते हैं। तो इस मोटरवे के 2 फ़ायदे हैं टूरिस्ट के लिए कि एक तो आप इसी मोटरवे से गलियात भी जा सकते हैं और सेकेंडली आप नारायण कागान भी जा सकते हैं इसी मोटरवे से। तो टूरिस्ट के लिए ये मोटरवे काफ़ी सहूलियत का हामिल है और इसी मोटरवे की वजह से टूरिस्ट एबटाबाद की जीटी रोड के रश से बच सकते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप लाइव स्नोफॉल को एंजॉय करते हैं तो लाइव स्नोफॉल में आप नहीं आ सकते। और अगर आप बर्फबारी को एंजॉय करते हैं, बर्फबारी की हसीन नज़ारे एंजॉय करते हैं तो आप बर्फबारी के बाद ही आ जाए अयूबिया,
क्योंकि पिछले हफ्ते में नतिया गली आया था लाइव स्नोफॉल देखने के लिए। तो नतिया गली से ही हम वापस चले गए थे। नतिया गली में हम फंस चुके थे क्योंकि गाड़ी फिसलती थी, बर्फबारी में गाड़ी आगे नहीं जा सकती। और ये चूँकि काफ़ी हाइट पे है गलियात का रोड, और अयूबिया जो है ये सबसे पीक पॉइंट पे है और ये तकरीबन 9000 फीट की बुलंदी पे है सतह समंदर से। तो यहाँ पे चढ़ाइयाँ बहुत ज़्यादा है। इवन अगर आप साफ़ मौसम में अयूबिया आते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है, गाड़ी का मसला होता है। तो अगर आप आते हैं तो स्नोफॉल के बाद आप आ जाएं, जिस तरह के आज हम जा रहे हैं। और यहाँ पे गलियात में ज़्यादातर टूरिस्ट स्नोफॉल के बाद ही आते हैं, और उम्मीद है कि जब आप आएंगे तो काफ़ी इंजॉय करेंगे, क्योंकि साफ़ मौसम में बर्फबारी के बाद जब आप ट्रैवलिंग करते हैं इसी रोड पे तो काफ़ी मज़ा आएगा। और रोड की हालत आपके सामने है कि काफ़ी खूबसूरत रोड है। यहाँ आप देख रहे हैं कि बंदर खुराक के लिए सड़क के किनारे निकल आई है और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा है। यहाँ की खूबसूरती जंगली जानवर है। बाकायदा डूंगा गली से लेके अयूबिया तक एक नेशनल पार्क है। यहाँ काफ़ी हसीन नज़ारे हैं और मुश्किल सफ़र के बाद बलाखिर हम अयूबिया पहुँच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अयूबिया का नाम क्या है? राशिद फरमान। अच्छा जी, अयूबिया में आप कैसे फील कर रहे हैं? बहुत खूबसूरत है नज़ारा। अच्छा जी, अच्छा है। और आपने यहाँ पे कुछ स्पेशल वगैरह कुछ खाया या नहीं, खाना वगैरह? नहीं, खाना का वगैरह अभी ऑर्डर किया हुआ है नीचे जी। खाना हम लोग जाकर नीचे खा रहे हैं। अच्छा जी, और चेयरलिफ्ट में आप गए? में तो बहुत रश है इसलिए इधर नहीं गए। जी जी, तो जो पटियाला में उधर जाएंगे। जी जी जी, ठीक। और कहाँ से आए हैं? रहीम यार खान से आए हैं। तो यहाँ पे आपने स्टे किया रात को या नहीं? मरी में किया। अच्छा, मरी में आपने स्टे किया, ठीक है जी। और कितने दिन आप यहाँ पे रुकेंगे गलियात में? 3 दिन में। अच्छा, फिर वापस जाएंगे। ओके। इस तरह से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि कितने टूरिस्ट आए हैं। ये पीटीडीसी मोटल है अयूबिया का, और यहाँ पे अगर आप रात गुजारते हैं तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत रेस्ट हाउस है। पीटीडीसी मोटल में अगर आप स्टे करते हैं तो ये एक खूबसूरत पीक पॉइंट है, और इसके अलावा भी काफ़ी खूबसूरत रिजॉर्ट है अयूबिया में। तो आज काफ़ी टूरिस्ट आए हैं और मौसम साफ़ है, इस तरह से आपको अंदाज़ा हो रहा है। और चेयर लिफ्ट साइड में जब आप जा रहे हैं तो ये तमाम रेस्ट हाउस रास्ते में ही आएंगे। हम तो नहीं गए चेयर लिफ्ट में क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, और हम पैदल गए। और अब हम नीचे आ गए हैं चेयर लिफ्ट टॉप से, और अब हम बेस की तरफ जा रहे हैं। तो साइड पे ये खूबसूरत रेस्ट हाउस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जब भी आप यहाँ पे आते हैं तो स्टे का कोई मसला नहीं है, और ज़्यादातर टूरिस्ट आफ्टर स्नोफॉल ही आते हैं, और इसी वजह से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि कितने ज़्यादा टूरिस्ट अयूबिया आए हैं।
चेयरलिफ्ट का बेस है और स्टार्टिंग पॉइंट है। काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं टिकट के हुसूल के लिए। यहाँ पे टिकट काउंटर भी मौजूद है और साथ साथ यहाँ पे झूले भी है बच्चों के लिए। तो अयूबिया फैमिली के लिए एक खूबसूरत जगह है। फैमिली के साथ आप यहाँ पे आएँ और इन्जॉय करें। और अगर आप इस्लामाबाद से आते हैं तो मरी रोड पे ये काफ़ी नज़दीक पड़ता है। इस्लामाबाद से मरी रोड पे अयूबिया तक का टोटल फासला 74 किलोमीटर है और तकरीबन 2 घंटे में आप आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। लेकिन आपने स्नोफॉल के बाद ही आना है। और ये हसीन नज़ारे आप देख रही हैं, ये सामने जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है तो ये नारान कागान वादी का एक खूबसूरत सफ़ेद पोश पहाड़ है। तो अगर आप स्टे करते हैं तो बेहतरीन जगह पर मरी है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें भी बहुत महंगी है। और अगर आप स्टे करते हैं तो यहाँ पे कमरे महंगे मिलते हैं। इससे मतलब सस्ते रेट पे आपको नतिया गली में रूम मिलेगा और मरी में मिलेगा। यहाँ पे रूम महंगे होते हैं और फूड आइटम्स भी महंगे होती हैं। तो यहाँ पे आप दिन के वक्त आए, इंजॉय करें और फिर रात गुजारने के लिए नतिया गली जाएँ या मरी जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।